ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अनंत काल से मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो निरंतर एक स्थायी सुख की खोज में रहता है, चिरस्थायी शांति की खोज में रहता है, आनंद की खोज में रहता है। मनुष्य ही नहीं बल्कि प्रत्येक प्राणी जो है वो निरंतर सुख की खोज में है, शांति की खोज में है, आनंद की खोज में है। लेकिन फिर वो जब खोज में है तो उस खोज को उसके लिए ठीक से मार्गदर्शन नहीं मिल पाने के कारण में वो निरंतर उद्देश्यहीन बना हुआ है, निराशा से भरा पड़ा हुआ है, असंतोष से भरा पड़ा हुआ है, दुखी हुआ पड़ा हुआ है। कारण क्या है? वो चाहता है कि कुछ ऐसा मुझे साधन प्राप्त हो जाए इस भौतिक जगत में कि जिससे कि मुझे फिर भटकना ना पड़े। अब लेकिन वो ठीक से नहीं समझने के कारण में वो क्या कर रहा है कि वो एक अंधी दौड़ में, जैसे और लोग अंधी दौड़ में हैं, जिसे भेड़ चाल कहते हैं, उसी भेड़ चाल के माध्यम से फिर वो कॉलेजों में डिग्रियां पाना है, मेडल्स पाना है, पद पाना है, फिर प्रतिष्ठा पाना है, संपत्ति को पाना है, बैंक बैलेंस को रखना है, संबंधों को फैलाना है। लेकिन फिर भी वो क्यों हताश हुआ पड़ा हुआ है? क्योंकि वो फिर जो स्थायी सुख का स्रोत है वो उस ओर वो उसका ध्यान रहता ही नहीं है। बाहर देखता है ना वो, कि वो देखता है कि जिसके पास धन संपत्ति इत्यादि है वो बड़े सुखी दिखाई पड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं। ये इसे कहते हैं दूर के ढोल सुहावने, और जब पास में जाओ ना वही ढोल फिर जो है कान फाड़ देता है उस ढोल की आवाज़ को सुन कर करके। फिर वो सोचता है कि शायद अगर यहाँ नहीं है तो विवाह में या परिवार में सुख है, विवाह करके मुझे सुख मिल जाएगा। विवाह भी होता है, संतान भी होती है, सुंदर संतान घर में होती है। और आधुनिक समय में तो फिर जो सुख सुविधाएं हैं, विज्ञान ने जो दिया है, टेक्नोलॉजी ने जो दिया है, वो तो उसके बटन दबाने में सब कुछ मिल रहा है। फिर भी वो हताश हुआ पड़ा हुआ है, रात को उसको नींद ही नहीं है, चैन खो गया उसका दिन का, भटक रहा है। बैचलर सोचता है कि जिसका विवाह हो गया वो बड़ा सुखी है, जिसका विवाह हो गया है वो सोचता है इससे भला तो बैचलर सुखी है। और दोनों क्या सोच रहे हैं कि ये सन्यासी सुखी है, इसके पास तो कोई जंजाल ही नहीं है, झंझट ही नहीं है। फिर वो सोचता है कि अगर पैसा अगर भी हो जाए, थोड़ा सा अगर बुद्धि थोड़ा सा और भी आगे बढ़ रही है, सोचता है कि अगर बहुत पैसा हो जाएगा तो क्या है कि मैं संन्यास ले लूँगा, मैं सन्यासी बन जाऊँगा और फिर मैं कहीं एकांत में बैठ करके रह करके फिर मैं भगवान के भजन में लगूँगा, यानी कि मैं अपने मुझ में कोई झंझट नहीं रहेंगी। लेकिन जो असली झंझट है वो तो मन है। मन की उलझने ही फिर वो उसको वहाँ भी उठा करके अस्त व्यस्त कर देंगी। अगर मन शांति नहीं हुआ है तो अगर जंगल में भी जाएगा ना, एकांत में जंगल में भी वो बैठ गया है तो वहाँ वो बंदरों से चिढ़ जाएगा, कभी हवा तेज आती तो उससे चिढ़ जाएगा, कभी ठंड होगी तो उससे चिढ़ जाएगा, कभी पैदल जाना पड़ रहा है उससे चिढ़ जाएगा। तो उससे ये सोचने की आवश्यकता है, हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि इस क्षणभंगुर जगत में, नश्वर जगत में जो अस्थाई है वहाँ पर चिरस्थायी सुख या शांति या आनंद नहीं मिल सकता है। ये उसको अपने मन में बिठाना ही होगा।
अगर वो नहीं बिठा रहा है तो फिर उसे निरंतर इसी हताशा में, निराशा में अनेक बार उसे आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमें मुख्य रूप से सत्संग का सहारा लेना है। सत्संग का तात्पर्य है कि जो सत्य है, अगर हम दूसरी ओर कहें ना कि वो सुख की खोज में तो है, लेकिन कहाँ है वो, उसको ढूंढ नहीं पा रहा है, मतलब उसे उसका जो एक उद्देश्य है वो पूरा ठीक से नहीं बन पा रहा है। जिस चिरस्थायी सुख को, शांति को, आनंद को वो बाहर ढूंढ रहा है, नश्वर भोगों में ढूंढ रहा है, परिवार परिजनों में ढूंढ रहा है, संबंधियों में ढूंढ रहा है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में ढूंढ रहा है, वो सुख तो उसका निज स्वरूप है, वो आनंद उसका निज स्वरूप है जो स्थायी है। अगर उसका, क्योंकि कहा जाता है ना, जिसका जैसा स्वभाव होता है वैसे ही कार्य करता है। अब जब वो आत्मन का स्वभाव चिरस्थायी है, यानी कि आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शांति का पुंज है, आनंद का पुंज है, जब उसका अगर उसका स्वभाव ये है, तो फिर वो बार बार अपने आप को व्यक्त कर रहा है। जब वो अंदर से व्यक्त हो रहा है तो बाहर क्यों ढूंढा जाए उसको? बाहर के जो कार्य हैं, ये नहीं कहा गया है कि जो बाहर के कार्य हैं, जो कर्तव्य कर्म आ गए हैं उनको ना करें, ऐसा भी नहीं हो सकता है। उन कर्मों को, जो भी कर्तव्य कर्म मिले हुए हैं, उन कर्तव्य कर्मों को उस चिरस्थायी सुख की खोज में लगा दिया जाए, फिर वो कर्म हमारे लिए उद्देश्य से भरे हो जाते हैं। उन कर्मों से फिर हमें निराशा नहीं प्राप्त होती है। तो बहिर्मुखी नहीं होने के बदले सत्संग हो गया, किसी योगी संतों की वाणी को सुन करके अध्यात्म का केंद्र बन करके उस सुख को अपने भीतर पाने का प्रयत्न करें। वो तो पाया हुआ है, वो आनंद स्वतः पाया हुआ है, लेकिन उसका अनावरण करना है। उसे ढक दिया है निराशा रूपी बादलों ने, हताशा रूपी बादलों ने, यानी कि कहें कि कामनाएं हैं, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इन बादलों ने उस पर एक ढक्कन लगा दिया है, आवरण बना दिया है। उनको हटाना है तो आनंद स्वरूप स्वयं ही है।